नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। मंदी की आहट, शेयर बाजार में गिरावट और टैरिफ वॉर के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्थाओं और बाजार के विशेषज्ञों का विश्वास है कि भारत दुनिया की प्रमुख और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। कोटा आए यूको बैंक के ऑल इंडिया फाइनेंस हेड प्रेम शंकर झा ने यह दावा किया, 144 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सरकार और नीतियों और कंजप्शन ग्रोथ इसे तेजी से आत्मनिर्भर बना रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति रेसिप्रोकल टैक्स और टैरिफ वॉर का हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दौरान यूको बैंक ने हाड़ौती क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एमएसएमई और एग्री रिस्पॉन्स मोबिलाइजेशन पर एक चर्चा की गई। इसके अलावा यूको बैंक ने अपनी अग्रेसिव लोन कार्निवल योजनाओं को भी साझा किया और यह कार्यक्रम उद्योगपतियों को बैंक के वित्तीय उत्पादों और योजनाओं के बारे में जागरूक करने का एक अच्छा अवसर साबित हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलने की संभावना है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि यूको बैंक के ऑल इंडिया फाइनेंस हेड प्रेम शंकर झा ने क्या कहा। पूरे भारतवर्ष लेवल पर कार्निवल जो है एमएसएमई एग्री और रिसोर्स मोबिलाइजेशन का कार्निवल लॉन्च किया है, जो कि फरवरी से लेकर के मार्च तक चलेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में जन जन तक पहुंचना। जो ये कार्निवल चल रहा है, ये कार्निवल पूरा भारतवर्ष में एक साथ चल रहा है। हमारा 43 जोनल ऑफिस है और हमारे प्रधान कार्यालय से जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, वर्टिकल हेड पूरे देश में जा रहे हैं और पूरे देश में जन जन से जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। आम जनता तक बैंक, सरकारी बैंक की पहुंच होनी चाहिए। लेकिन सर, देश की इकोनॉमी अभी जिस दौर में है, फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं और लगातार एक मंदी की आशंका है, शेयर बाजार में लगातार गिरता जा रहा है। देखिए, भारत की जनसंख्या जो है 144 करोड़ के आसपास है। अब भारत कंजम्पशन है यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो हमें नहीं लगता है कि इस सब का कोई भारत में इम्पैक्ट पड़ना है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्शन है, हमारे पास प्रोडक्शन जितना पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं सामान, तो हम जितना प्रोडक्शन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये भारत में ही कंज्यूम होगी, तो हमारी इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट आना नहीं है। आवर इकोनॉमी विल ग्रो। और आप देखेंगे जो रिसेंटली जो जीडीपी आई है तो वो संकेत भी दे रही है, और जब मार्च क्वार्टर की कंपनीज की रिजल्ट आएगी तो आपको मजबूत संकेत मिलेंगे और हम लोग इस ग्रोथ मोमेंटम को जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में भारतीय इकोनॉमी और अच्छी ढंग से ग्रोथ करेगी। लेकिन टैरिफ वॉर कितना परेशान करने वाला? अपना जो है बायलैटरल ट्रेड तो बहुत ज्यादा है नहीं, तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा भारत पे इम्पैक्ट आना है। जितना हम लोग रिपोर्ट में देखते हैं, शायद हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। यूको बैंक की क्या योजना है भविष्य में विस्तार की? यूको बैंक अभी जो है लगभग 3300 ब्रांच है और हम लोग हर साल 100+ ब्रांच खोलते हैं। तो आगे आने वाले साल के लिए भी हमारा प्लान है। और हम चूंकि हमारी जो अभी हमने पूरे देश में लोन सैंक्शन के लिए हब बनाया, जैसे हमारे पास 55 हब है जो कि एग्री एमएसएमई लोन सैंक्शन करती है। रिटेल हब हमने 43 बनाया है जो पूरा इंडिया के कोने कोने मेजर बिजनेस सेंटर पर है, और हम लोग हब के माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं और उनको ऋण प्रदान करते हैं। और यूको बैंक जो है भारत सरकार की डिफरेंट योजनाएं भी चलाती है। हमारा लोन 10,000 से शुरू होता है, जो कि हम स्ट्रीट वेंडर को देते हैं और बड़े उद्योगपति को भी लोन देते हैं। तो यूको बैंक सब तक पहुंच जाती है, आम जन तक पहुंचती है। और हमारी जो ग्रोथ है, जो इंडस्ट्री से हम बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी या तो रिटेल लोन हो या एमएसएमई लोन हो या एग्री लोन हो, तो हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमारी योजनाएं उसी तरह है कि जिस तरह से देश की विकास हो रही है, यूको बैंक भी अपना ग्रोथ को उस लाइन पर रखे और उससे आगे हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। अजय, यूनियन बजट की बात हुई, ऐसा लोन कैंपेन आपने लॉन्च किया हो या कोई नई स्कीम बनाई? हम ढेर सारे, हमारा तो क्या है कि स्कीम हम नए नए लाते रहते हैं। जब एमएसएमई की मैं बात करूं तो पिछले 2 साल में हमने 31 नई स्कीम लाई है। अभी बजट के बाद भी हमने कुछ स्कीम जो है, जैसे हमने ट्रेडर के लिए जो है यूको ट्रेड एडवांटेज स्कीम लाया है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए हमने हॉस्पिटलिटी प्लस स्कीम अभी लॉन्च किया है। और जो अपने देश में जो करीब आधा पॉपुलेशन है महिलाओं के लिए, तो जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति के लिए हमने यूको एमएसएमई नारी सम्मान स्कीम लॉन्च किया है। और युवा वर्ग के लिए हमने जो है एमएसएमई युवा शक्ति स्कीम लॉन्च किया है। ये सब हमने बजट के बाद लाया है, क्योंकि बजट में भी काफी बदलाव एमएसएमई के लिए की गई है, तो उस लाइन पर हम लोगों ने बजट के बाद काफी नई स्कीम लाई है।